कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। अब हम लोग नए कलेवर में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सब और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े हैं और साथ ही आपने देखा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती उसको भी बल प्रदान करने के लिए देश के किसानों को आग्रह किया है। किसान मोर्चा के अब तक के वर्ष भर में कार्य क्या क्या हम लोगों ने किए, केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मोदी जी ने किसान के हितों के लिए जो योजनाएं दी हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना, किसानों को उसको लाभ मिले, संगठन को मजबूत करना, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करना और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा वर्ष भर की क्या रहेगी, ऐसी पूरी एक योजना हम लोगों ने तैयार की है। राजनीतिक प्रस्ताव आज पास किया गया है। माननीय मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित किया गया है। तो इसी प्रकार का शाम तक का ये कार्यक्रम पूरा चलने वाला है और आने वाले वर्ष में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस दायित्व के साथ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करेंगे और समाज में कैसे जाएंगे, इसकी एक योजना बनाई। योजनाओं को जो माननीय मोदी जी ने किसान के हितों के लिए जो योजनाएं दी हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना, किसानों को उसको लाभ मिले, संगठन को मजबूत करना, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करना और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा वर्ष भर की क्या रहेगी, ऐसी पूरी एक योजना हम लोगों ने तैयार की है। राजनीतिक प्रस्ताव आज पास किया गया है। माननीय मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित किया गया है। तो इसी प्रकार का शाम तक का ये कार्यक्रम पूरा चलने वाला है और आने वाले वर्ष में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस दायित्व के साथ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करेंगे और समाज में कैसे जाएंगे, इसकी एक योजना बनाई।